अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सादिया काज़मी है और मैं ज़ूलॉजी लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज ब्लॉक 19 F.B.Area कराची में। आज जो टॉपिक है मेरा वो चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया के में शामिल है और वो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। और इस टॉपिक का नाम है फाइलम कॉर्डेटा एंड द डिस्क्रिप्शन अबाउट सुपर क्लास स्पाइसेस। तो मैं एक्चुअली फाइलम कॉर्डेटा का जो चार्ट होता है क्लासिफिकेशन का, जिसके थ्रू आपकी क्लासिफिकेशन आप इजीली समझ सकते हैं, आज हम वो चार्ट पढ़ेंगे, बनाना सीखेंगे और साथ ही साथ सुपर क्लास स्पाइसेस की जो दो क्लासेस हैं, ऑस्ट्रिक थाइस और कॉन्ट्रिक थाइस, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं फाइलम कॉर्डेटा की। एक तो सबसे पहले ये बात समझ लें कि फाइलम कॉर्डेटा, ये कॉर्डेटा का वर्ड कहाँ से आया, ये कॉर्डेटा ही क्यों रखा गया नाम। तो असल में फाइलम कॉर्डेटा इसलिए रखा गया इसका नाम क्योंकि इसमें वो एनिमल्स शामिल हैं जिनमें नोटोकॉर्ड ज़रूर होती है, चाहे वो नोटोकॉर्ड हो चाहे वो वर्टिब्रल कॉलम हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि नोटोकॉर्ड क्या है। तो नोटोकॉर्ड एक स्केलेटल रॉड है, ठीक है, जिसमें नर्व कॉर्ड मौजूद होती है और लोअर एक्वेटिक एनिमल्स में या लोअर कॉर्डेट्स में ये नोटोकॉर्ड की सूरत में होती है परसिस्टेंटली थ्रू आउट लाइफ, और हायर एनिमल्स में ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और ये हमें मालूम है अच्छे से कि फाइलम कॉर्डेटा जो है उनके तीन मेन कैरेक्टर हैं, यानी ये तीन मेन कैरेक्टर तो हर कॉर्डेट में होना ही चाहिए, तभी वो फाइलम कॉर्डेटा में शामिल होगा। पहला कि it must have that animal must have notochord or the skeletal rod which is extend from head to tail, ठीक है। और it may be converted into strong vertebral column, ठीक है, in a higher animals. Second one is it must have the nerve cord, hollow fluid filled nerve cord, जो कि लोअर एनिमल्स में मे बी वो नर्व कॉर्ड की ही सूरत में रहे सारी ज़िंदगी, और या फिर हायर एनिमल्स में वो नर्व कॉर्ड कन्वर्ट हो जाए, डिवेलप हो जाए इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। Thirdly, the animal must have the pharyngeal gill slits, यानी pharynx जो है वो perforated gills slits में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो एक्वेटिक एनिमल में तो pharyngeal gill slits की सूरत में होगा या gill slits की सूरत में होगा या गिल्स की सूरत में होगा, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होंगे उनमें वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लंग्स, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। तो इसी वजह से नाम कॉर्डेटा रखा गया है कि इसमें जितने एनिमल्स हैं उन सब में नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होती है, ठीक है। सो फाइलम कॉर्डेटा, दोज एनिमल्स हु हैव नोटोकॉर्ड, इट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ए क्रेनिएटा which is also called as protocordate and craniata. ए क्रेनिएटा क्या मतलब है इसका। क्रेनिएटा कम्स फ्रॉम द वर्ड क्रेनियम, और क्रेनियम को कॉमनली ब्रेन बॉक्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रेनिएटा, ए मीन्स नो और क्रेनिएटा मीन्स क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स। इनमें ए क्रेनिएटा या प्रोटोक्लोडेट्स में वो एनिमल्स पाए जाते हैं जिनमें ब्रेन बॉक्स मौजूद नहीं होता है। तो सवाल ही पैदा होता है कि ब्रेन बॉक्स मौजूद क्यों नहीं होता है। तो ब्रेन बॉक्स मौजूद इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनमें ब्रेन ही नहीं होता है, मीन्स के नर्व कॉर्ड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट नहीं होती है। इनमें परसिस्टेंटली थ्रू आउट लाइफ नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड मौजूद होती है। तो इसीलिए इनमें चूंकि ब्रेन ही नहीं बनता है तो इनके ब्रेन बॉक्स की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो इनमें ब्रेन बॉक्स नहीं होता है। दैट्स व्हाई द ग्रुप इज कॉल्ड एज ए क्रेनिएटा एंड द सेकेंड ग्रुप इज क्रेनिएटा। क्रेनिएटा अगेन समझ में आ रहा होगा आपको कि क्रेनिएटा कंसिस्ट ऑफ those animals who have again brain, that's why their brain is covered by brain box or cranium. तो यानी क्रेनिएटा, इसका मतलब ये हुआ कि क्रेनिएटा में वो एनिमल्स शामिल हैं जिनमें ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम मौजूद होता है, ठीक है। ये दोनों ग्रुप्स फाइलम कॉर्डेटा के दो दो सब फाइलम में डिवाइड हुए हैं। A craniata is divided into two subphylum, Urochordata and Cephalochordata, and Craniata is divided into two subphylum, Anatha and Gnathostomata.
यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा विच इज द सब फाइलम ऑफ एक रेनिएटा, इनको हम पढ़ते हैं। तो यूरो मीन्स टेल एंड कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड। तो इसका मतलब हुआ कि इनमें वो एनिमल्स शामिल हैं जिनकी नोटोकॉर्ड टेल में रहती है, और एक वक्त आता है कि वो जब एडल्ट होते हैं तो उनमें वो टेल रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के थ्रू डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है। और वो इसके एग्जाम्पल है एसिडिया। दूसरा सब फाइलम एक रेनियटा का है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो का मतलब होता है हेड, कॉर्डेटा अगेन नोटोकॉर्ड। तो इनमें सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड हेड टू टेल तक जो है वो एक्सटेंड करती है। इसकी एग्जांपल है एम्फियोक्सिस। क्रेनिएटा कंसिस्ट ऑफ टू सब फाइलम, एनाथा, नेथोस्टोमेटा। एनाथा अगेन नेथा मीन्स जॉज, ए मीन्स नो। इट मीन्स कि इनमें वो एनिमल्स शामिल हैं, वो कॉर्डेट्स शामिल हैं जिनमें जॉज मौजूद नहीं होता है। माउथ तो होता है मगर जॉज मौजूद नहीं होते हैं। इनमें एग्जाम्पल है हैगफिश एंड लैम्प्रे। नेथोस्टोमेटा में वो एनिमल्स शामिल हैं, वो कॉर्डेट्स शामिल हैं जिनके नेथो मीन्स जॉज, स्टोमेटा मीन्स ओपनिंग, यानी इनके माउथ की बाउंड्री जो होती है वो जॉज से बनी हुई होती है, इनमें जॉज मौजूद होते हैं। और तो इसका मतलब हुआ कि एनाथा नो जॉज means those animals who do not have jaws, they have mouth but they do not have jaws. Nephostomata, their mouth is surrounded by jaws. Nephostomata is divided into two super classes, Pisces and Tetrapoda. Pisces आम जबान में सबको पता है, Pisces includes fishes, and Tetrapoda उन एनिमल्स को कवर करते हैं जिनके 4 legs मौजूद होते हैं। टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स legs. Pisces consist of two classes, ऑस्टिइक्थाइज एंड कॉन्ड्रिइक्थाइज। ऑस्टिइक्थाइज में बोनी फिशेस शामिल होती हैं, कॉन्ड्रिइक्थाइज में कार्टिलेजिनस फिशेस शामिल होती हैं। टेट्रापोडा की 4 क्लासेस है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। एम्फीबिया में एम्फीबियंस शामिल होते हैं, और रेप्टाइल्स में सारे रेप्टाइल्स हैं, टर्टल, टर्टोइज, स्नेक, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, ये सब शामिल हैं। एव्स में बर्ड्स होती हैं और इनकी 2 सब क्लासेस हैं, कैरिनेटी एंड रेटाइटी। कैरिनेटी इंक्लूड्स फ्लाइंग बर्ड्स एंड रेटाइटी इंक्लूड्स फ्लाइटलेस बर्ड्स। यानी कैरिनेटी में जितने स्पैरो, पिजन, पैरट ये सब शामिल होते हैं, और रेटाइटी में ऑस्ट्रिच, ईमू वगैरह शामिल होते हैं। मैमल्स में 3 सब क्लासेस हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। प्रोटोथीरिया जो फर्स्ट मैमल्स भी कहे जाते हैं, इनको एग लेइंग मैमल्स भी कहते हैं, ठीक है। और मेटाथीरिया में मार्सुपियम्स होते हैं या पाउच्ड मैमल्स होते हैं, और यूथीरियंस में प्लासेंटल मैमल्स होते हैं, यानी जो हायर एनिमल्स, जो एडवांस्ड मैमल्स होते हैं वो सब शामिल होते हैं। तो ये तो हमने पढ़ ली फाइलम कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन। अब हम जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे सुपर क्लास पाइसेस, और उसकी दोनों क्लासेस को डिटेल में पढ़ेंगे। Okay, so now we will discuss about the description of superclass Pisces. Superclass Pisces includes the largest number of chordates in among the phylum Chordata, among all the animals of phylum Chordata. It is the largest group, and the study of fishes is called as ichthyology. Means के जो स्टडी करते हैं फिशेस की, तो उस स्टडी को इक्थायोलॉजी कहते हैं। सुपर क्लास पाइसेस इंक्लूड्स दोज एनिमल्स हु हैव एक्वेटिक गिल ब्रीदिंग कंडीशन, इनमें गिल के थ्रू वो ब्रीथ करते हैं सारे फिशेस, and they have streamlined body along with the paired fins and dermal scales. और ये paired fins जो होते हैं वो फिशेस को जो है वो इजीली पानी में तैरने में मदद करते हैं, ठीक है। क्लास सुपर क्लास पाइसेस कंसिस्ट ऑफ 2 classes, ऑस्टिइक्थाइस एंड कॉन्ड्रिइक्थाइस। ऑस्टिइक्थाइस
कंसिस्ट ऑफ बोनी फिशेस। इसका मतलब है कि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन से बना हुआ होता है। ऑस्टिक थाइस इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप टीलियोस्ट्यूमियाई, और इसमें मरीन और फ्रेश वाटर दोनों फिशेस पाई जाती हैं, ठीक है। इनका एंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ होता है, और इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है यानी जो आउटर उनकी बॉडी की कवरिंग होती है उसमें साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स क्या होते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो आप लोग एडिबल फिशेस खाते हैं तो उनके बॉडी की सराउंडिंग में चमकीले बहुत ही शाइनी शाइनी से छोटे छोटे से स्केल्स कवर हुए हुए होते हैं। तो कुछ स्केल्स ऐसे होते हैं जिनके एजेस स्मूथ होते हैं, तो वो जो एजेस स्मूथ एजेस वाले जो होते हैं स्केल्स वो साइक्लॉइड कहलाते हैं, और जिनके एजेस स्पाइनी होते हैं कॉम्ब लाइक होते हैं वो स्केल्स कहलाते हैं टीनॉइड स्केल्स। ये ऑस्टिक थाइस जो फिशेस होती हैं उनमें पाए जाते हैं। इनमें इनकी जो गिल्स होते हैं वो कवर हुए हुए होते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेक्यूलम। इनकी जो टेल होती है वो होमोसेरल होती है। आपने नोटिस किया होगा कि उनकी टेल के जो एजेस होते हैं वो बराबर होते हैं। शार्क या डॉल्फिन वगैरह की तरह जो है वो उनके जो एजेस होते हैं, टेल फिन के जो एजेस होते हैं वो डिफरेंट नहीं होते हैं बल्कि सिमिलर होते हैं इनके एजेस जो हैं, तो जो होमोसेरल कहलाते हैं। इनकी एग्जांपल है सी हॉर्स और ईल फिश, ठीक है। सी हॉर्स और ईल फिश, और जो मोस्ट ऑफ द डिलीशियस एडिबल फिशेज हैं वो भी हमारे ऑस्टिक थाइस में ही पाए जाते हैं, जैसे कि आपकी पल्ला है, ग्रीन बैक मुले है, और पर्चेज हैं, पम्फ्रेट है, हिल्सा है, कार्प्स हैं, मैक्रल हैं, कैटफिश है, सामन है। ये सब फिशेस जो हैं वो क्लास ऑस्टिक थाइस में पाई जाती हैं, यानी सारी जो एडिबल फिशेस होती हैं वो सब क्लास ऑस्टिक थाइस में पाई जाती हैं। और साथ ही साथ जो एक और ख़ास किस्म का ग्रुप है फिश का जो कि लंग फिश कहलाती हैं, जो कि ऑर्डर डिप्नॉय से ताल्लुक़ रखती हैं, लंग फिशेस, ये भी इसी क्लास ऑस्टिक थाइस से बिलोंग करती हैं। और ये 3 किस्म का इनका जनरा पाया जाता है पूरी दुनिया में, ठीक है ना। और इनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये गिल्स के साथ साथ इनकी बॉडी के बाहर लंग्स, एयर ब्लैडर, लंग्स जैसे एयर ब्लैडर पाए जाते हैं, जिनके थ्रू ये ड्रॉट कंडीशन में, यानी जो जब खुश्की का मौसम आ जाए या अचानक से पानी ना मिले इनको, तो ये आराम से ये रह सकती हैं। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में, और ये अपनी जगहों के हिसाब से इनका नाम होता है। जैसे कि अमेरिकन लंग फिश जो साउथ अमेरिका में पाई जाती है वो अमेरिकन लंग फिश कहलाती है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है वो ऑस्ट्रेलियन लंग फिश कहलाती है, और जो अफ्रीका में पाई जाती है वो अफ्रीकन लंग फिश कहलाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस की। क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस जो है उनमें कार्टिलेजिनस फिशेस पाई जाती हैं, और इनकी खुसूसियत ही यही है कि इनका एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है। सॉफ्ट मटेरियल होता है वो, उसका बना हुआ होता है। ये ग्रुप इलाज्मो ब्रैंकाई से ताल्लुक़ रखती हैं, और ये सारी मरीन फिशेस होती हैं। इनका बॉडी का साइज लार्ज होता है, ठीक है। और इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और इनका जो स्किन होती है उसकी सराउंडिंग में इनका स्किन इज सराउंडेड बाय द प्लेक्वाइड स्केल्स। ये जो प्लेक्वाइड स्केल्स हैं ये बहुत ही छोटे 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 बिल्कुल ही यानी पॉइंटेड से जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल जैसे कांटे की तरह के होते हैं, और बिल्कुल यानी ऐसे बज़ाहिर अगर आप फिश को देखें तो आपको लगेगा कि जैसे उनमें स्केल्स मौजूद नहीं है, लेकिन जब आप उनके बॉडी को टच करेंगे तो आपको जो है वो छोटे छोटे से कांटे कांटे से आपको महसूस होगा, जो कि प्लेक्वाइड स्केल्स कहलाते हैं। इनका माउथ वेंट्रल होता है, जैसे आपने नोटिस किया होगा शार्क्स में, टॉर्पीडो में इनका माउथ वेंट्रल होता है, बनिस्बत इसके कि ऑस्टिक थाइस का माउथ जो होता है वो टर्मिनल होता है। जो आप नॉर्मली फिशेस देखती हैं उनका माउथ तो देखते हैं, उनका माउथ तो टर्मिनल होता है, ठीक है ना, एंटीरियर साइड पे होता है, टर्मिनल होता है। जबकि अगर हम कॉन्ड्रिक्टाइज की बात करें तो उनका माउथ जो है वो वेंट्रल पोजीशन पे होता है, नीचे की तरफ होता है, तो इनका माउथ वेंट्रल होता है। इनकी टेल हेटेरोसेरल होती है, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी कि जैसे ऑस्टिक थाइज में टेल होमोसेरल होती है कि सेम एजेस होते हैं, और कॉन्ड्रिक थाइज में टेल हेटेरोसेरल होती है, उनके दोनों एजेस डिफरेंट साइजेस के होते हैं, ठीक है। इनमें गिल्स कवर नहीं हुए होते ऊपर की ओलम से, बल्कि इनके गिल्स एक्सपोज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गिल स्लिट्स,
ठीक है, ये आम तौर पे आप देख सकते हैं, आपके लैब में अवेलेबल होंगी टॉर्पीडो और स्कॉल्यूडन डॉग फिश। तो ये आप इजीली देख सकते हैं कि टॉर्पीडो और स्कॉल्यूडन में ये सारे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। इनका एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेजिनस होता है, इनकी स्किन में प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, यानी वो स्केल्स जो कि बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं, महसूस नहीं होता है, बज़ाहिर दिखने में नहीं लगते हैं कि स्केल्स मौजूद है, जैसे कि ऑस्टिक थाइज में पाए जाते हैं, लेकिन उनमें स्केल्स होते हैं और वो स्केल्स कहलाते हैं प्लेकोइड स्केल्स। इनका माउथ वेंट्रल होता है, टेल हेटेरोसेरल होती है और एक्सपोज्ड गिल स्लिट्स होते हैं। और बनिस्बत इसके कि अगर हम कंपेयर करें ऑस्टिक थाइस को, तो ऑस्टिक थाइस ग्रुप टीलियोस्ट्यूमियाई से ताल्लुक़ रखती है। ये मरीन और फ्रेश वाटर दोनों तरह की फिश दोनों जगह पे पाई जाती हैं। इनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है। इनका एक्सोस्केलेटन जो है उसमें साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स होते हैं। साइक्लॉइड वो स्केल्स होते हैं जो कि जिनके एजेस स्मूथ होते हैं, और टीनॉइड वो स्केल्स होते हैं जिनके एजेस स्पाइनी होते हैं। इनका माउथ टर्मिनल होता है। इनमें इनके गिल्स जो होते हैं वो कवर हुए हुए होते हैं बाय द ओपर्क्यूलम। मैं लिख देती हूँ माउथ टर्मिनल। ठीक है, इनका गिल्स कवर हुआ हुआ होता है ऑपरेक्यूलम से। इनकी टेल जो होती है वो होमोसेरल होती है, यानी दोनों एजेस उनके जो है वो सिमिलर साइज के होते हैं, बराबर होते हैं। एग्जाम्पल है इनकी सी हॉर्स और ईल फिश। और मोस्ट ऑफ द डिलीशियस एडिबल फिशेस जो हैं वो क्लास ऑस्टिक थाइस में पाई जाती हैं। इनफैक्ट लंग फिशेस जो कि ऑर्डर डिप्नॉय से ताल्लुक़ रखती है वो भी क्लास ऑस्टिक थाइस में पाई जाती हैं। तो ये हमने जो है वो आज सुपर क्लास स्पाइसेस जो जिनकी स्टडी को इक्थायोलॉजी कहते हैं वो हमने आज डिटेल में पढ़ी। उनकी दोनों क्लासेस, क्लास ऑस्टिक थाइस और क्लास कॉन्ड्रिक थाइस। यूजुअली ये आपका डिफ्रेंसिएशन में भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपके, और साथ में कभी कभार इसका सिर्फ नोट आ जाता है कि ऑस्टिक थाइस के बारे में आप लिखें या सुपर क्लास स्पाइसेस के बारे में लिखें। ये जो सुपर क्लास स्पाइसेस होती हैं, इन्होंने अपनी जो इनमें जो फिशेस पाई जाती हैं, इन्होंने अपनी लाइफ को जो है वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहने के लिए अडाप्ट किया है। कुछ ख़ास किस्म की अडाप्टेशंस होती हैं इनमें, ताकि ये आराम से अपनी एक्वेटिक लाइफ को गुजार सके। उनमें से कुछ चंद अडाप्टेशंस ये हैं कि इनकी जो है स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप होता है जो कि उनको हेल्प करता है स्विमिंग में। साथ ही साथ इनमें पेयर्ड अनपेयर्ड टेल फिन और पेक्टोरल फिन और डॉर्सल और वेंट्रल फिन पाए जाते हैं।